नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब तो मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ कि हम लोग पढ़ाई कैसे करें। हमारे पास केवल 4 मंथ बचा है, ठीक है। किसी किसी स्टेज में फरवरी में एग्जाम हो जाता है, किसी में मार्च में होता है। तो मैं उसी को लेके यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे विद्यार्थी, उसके बारे में चर्चा करूँगा मैं, ठीक है। और ये जो टाइम टेबल है, खासकर उन लोग ज़्यादा देखें जो अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। खासकर वो विद्यार्थी ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। क्या होता है, इतने दिन तक कोरोना काल चल रहा था, समझ गए। तो बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल अपने घर में मोबाइल में पबजी खेल के टाइम पास कर लिए होंगे, ठीक है ना। इधर उधर टिकटॉक टाक पूरा फालतू का। अब अभी 4 मंथ बचा है, स्कूल स्कूल तो खुलने वाला है नहीं। तो कैसे किया जाए, पढ़ाई कैसे करें, उस बारे में आप चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं स्ट्रेटजी कैसे रहेगा हमारा 4 मंथ का, 4 मंथ का जो है 90+। इस अगर ये जो टाइम टेबल है इसके हिसाब से चलोगे तो 90+ ही आएगा, समझ गए ना। ये 10th और 12th के लिए है, दोनों का टाइम टेबल इसमें बनाया हूँ मैं, ठीक है। देखो कैसे, जैसे कि अपने पास कितने दिन है टोटल, एक महीने में 30 दिन मान के लेके चलते हैं ना। 31 होता है, ऊपर नीचे को मैं हटा दिया हूँ, केवल 30 को टारगेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कितने मंथ है अपने पास, 4 मंथ, ठीक है। नवंबर से स्टार्ट करेंगे अपन, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है। किसी किसी स्टेट में मार्च में होता है ना, तो उसके पास कितना बचा है, 120 दिन। और किसी किसी स्टेट में कितना फरवरी में हो जाता है, तो उसके पास कितना है, 90 डेज, समझिए। अब देखो सिलेबस इतना बड़ा है, कितना कितना सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। टोटल सब्जेक्ट कितना है 10 के लिए, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, ठीक है। और वैसे ही टोटल सब्जेक्ट 12 के लिए देखें तो मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इन डिटेल है, और हिंदी है और इंग्लिश है। हिंदी इंग्लिश को सब में कॉमन कॉमन रहता है ना, कॉमन रहता है। लेकिन बाकी में कितना रहता है, कोई मैथ लेता है और फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को पढ़ते हैं, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ता है, कोई अकाउंट इकोनॉमिक्स बिजनेस को पढ़ता है ना। और ये जो तीनों कितना है, बहुत लंबा लंबा सिलेबस रहता है इसमें, है ना। तो उसको कैसे कवर करेंगे, जो अभी तक एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है उसके लिए खासकर है ये वीडियो, ठीक है। जो स्टार्टिंग के लिए उसके लिए तो मैं अलग से बनाऊंगा, बट उसको भी फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो पे, ठीक है। बस गौर कीजिए आगे क्या हो रहा है उसको, ठीक है। तो हमारा टाइम टेबल कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो टाइम टेबल है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये है 120 डे स्टडी ऑफ 10th 10वीं के लिए है, टाइम टेबल है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, मैथ डेली, डेली आप लोगों को 7 या 8 घंटा देना होगा। ये 4 महीने में जान लगा दो या फिर जाने दो, दोनों में से कोई एक काम करो, समझ गए। जान लगा दो या फिर जाने दो, अगर लाइफ में कुछ सक्सेस पाना है तो, समझ गए। तो करना कैसे है उसको देखो ध्यान से। ये जो टाइम टेबल है वो अपना जब मैं अप, अप, जब मैं पढ़ता था उस टाइम का टाइम टेबल है, कैसे मैं पढ़ाई करता था उसके लिए, ठीक है। तो देखो मैथ कितना है, मैथ 2 घंटा पढ़ना है मॉर्निंग में, ठीक है। और रिविजन करेंगे हम लोग संडे को, ध्यान में रखना है इसको। ये डेली का रूटीन है ना, रोज का रूटीन है। साइंस भी करेंगे दोपहर में 2 घंटे, इसको भी देखेंगे, साइंस के लिए भी 2 घंटा दोपहर में, ठीक है। रिविजन कब करेंगे, संडे को, ठीक है। इंग्लिश कब पढ़ेंगे, शाम में, इवनिंग में मतलब, है ना। कितना, 2 घंटा, ठीक है। 2 आवर इसमें भी लगेगा। ये कब का है, और रिविजन कब करेंगे, संडे को, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे करोगे, सुबह उठोगे, मान लो आप उठते हो 4 या 5 बजे, है ना। 4-5 बजे तो उठना ही पड़ेगा, 2 घंटा पढ़ो, ठीक है। या फिर सुबह उठ के योगा योगा करते हो, दौड़ने जाते हो, तो उसने उससे भी अच्छा है।
तो उसके फ्रेश होने के बाद पढ़ लो। घर में तो रह रहे हो अभी, न तो स्कूल जा रहे हो, ना ही स्कूल खुल रहा है, तो क्या करोगे, आराम से 4-5 बजे उठ जाओ, योगा योगा करो, रनिंग करो। उसके बाद आने के बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद 8 बजे बैठ जाओ, 8 से 10 मैथ में गणित को पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद आफ्टरनून में नहा धोआ के पढ़ने के बाद फ्रेश हो लो, नहा धोआ लो। उसके बाद दोपहर में 2 बजे, दोपहर में 2 घंटा है ना लगा दो अपना टाइमिंग हिसाब से, दोपहर में ही पढ़ना है उसका, है ना, टाइमिंग आप लोग खुद निकाल लेना, समझ गए ना। उसके बाद इंग्लिश के लिए शाम में खेल कूद लो, है ना, आराम से। उसके बाद जैसे कि 4 या 5 बजे या फिर 6 बजे अपने हिसाब से 2 घंटा इंग्लिश के निकाल लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हम हिंदी के लिए नाइट में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना खाना है, 1 घंटा हिंदी को देना है, कविता पढ़ना है, हिंदी तो जान रहे हो। उसके बाद आता है हमारा सोशल साइंस। ठीक है, अब सोशल साइंस को मैं लास्ट में क्यों रखा हूँ, क्योंकि ये हमारा सामाजिक जागरूकता वाला रहता है, समझ गए। इसको पढ़ने में मज़ा आता है, मतलब ये कहानी टाइप से है। किसी में इतिहास पढ़ोगे तो राजा महाराजा वाला पढ़ोगे, है ना, भूगोल पढ़ोगे तो हमारे जो पृथ्वी उसके बारे में पढ़ोगे, अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो अभी कैसे है, मतलब कैसे अर्थव्यवस्था है भारत की उसके बारे में पढ़ोगे, समझ गए। तो ये हल्का सा टॉपिक बहुत बेहतर है। ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसलिए मैं इसको नाइट में पढ़ने के लिए बोल दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है अपना लास्ट में संस्कृत। अब देखो, संस्कृत तो किसी किसी स्टेट में नहीं पढ़ाया जाता है और किसी में पढ़ाया जाता है, तो संस्कृत लिए क्या करोगे, आराम से 1 घंटा मन करे तब, चाहे नाइट में कितने टाइम, जब ऐसे जो पन्ना पलटा के पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ लेना। माना कि इसमें बहुत जने स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको संस्कृत आता नहीं होगा, तो उसके लिए तो हार्ड होगा, तो इसको वो क्या करेगा, इन तीनों सब्जेक्ट के कहीं पे भी रख सकता है। ठीक है, मेरे को जो हार्ड जो हार्ड लगता था ना उसको पहले पहले मैं रख दिया हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करोगे, सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, कि इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन टाइमिंग उतना ही देना पड़ेगा। टाइमिंग में जो बोला हूँ यही रहेगा। ठीक है, और रीजन कब करना है, संडे को करना है। अब रीजन कैसे करना है, एक एक टॉपिक को केवल जो पढ़ते हैं ना वैसे ही करना है, रटना नहीं है, ध्यान में रखना है। एक बार पलटाए देखे, ठीक है, जो समझ नहीं आ रहा है उसी को ध्यान से पढ़ना है, ऐसे रिविजन करना है। ठीक है, न कि तोते टाइप से रटते रहना है, समझ गए। इस टाइम टेबल की स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ मैं 12वीं क्लास वालों के लिए। ठीक है, ये है अपना 12th वालों के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट तो वही है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश। ठीक है, इसको मैथ में 2 घंटा देना है, फिजिक्स में 2 घंटे देना है, केमिस्ट्री में 2 घंटे देना है, इसको मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। ठीक है, और हिंदी 1 घंटा नाइट में और इंग्लिश भी नाइट में। ठीक है, इन दोनों को लास्ट में ही रखना है, समझ गए। इसमें से किसी किसी को मैथ बहुत अच्छा लगता है, किसी को फिजिक्स अच्छा लगता है, किसी केमिस्ट्री अच्छा लगता है, तो वो टाइमिंग को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, समझ गए। इसमें कोई नहीं, हाँ, लेकिन इसका जो रिवीजन है उसको डेली करना है। डेली रिवीजन मतलब जैसे कि मैं इस सब्जेक्ट को, मान लो मैं मैथ का 2 घंटा एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, फिजिक्स को, उसके बाद क्या करूँगा, मैं 2 चैप्टर को पढ़ लिया, उसके बाद तुरंत 10 या 15 मिनट के लिए उसको फिर से एक बार रिविजन करूँगा। ठीक है, ऐसे ओपन कर करके देख लूँगा, हाँ इसका ऐसा हुआ, इस मेथड से बना, इस मेथड से बना बोल के। ठीक है, फिजिक्स के लिए भी सेम प्रोसेस, 2 घंटा दे दिया फिजिक्स को, उसके बाद 10-15 मिनट आराम करने के बाद फिर उसके बाद पन्ना पलटा के देख लिया कि हाँ ऐसा ऐसा है, इसमें ऐसा ऐसा है, इसमें ऐसा है बोल के। ठीक है, तो डेली रिविजन करना है। और एक ध्यान रखना, केमिस्ट्री का भी सेम प्रोसेस है, हिंदी का भी वैसे करना है और इंग्लिश का भी वैसे करना। ठीक है, लेकिन जब संडे आएगा, क्या आएगा, संडे, ठीक है ना, तो संडे को क्या करेंगे अपन, एक एक टेस्ट देना है। ठीक है, अपने हिसाब से प्रश्न प्रश्न सेलेक्ट करना और उसको टेस्ट देना, भले वो 1 मिनट का ही सही। ठीक है, लेकिन सब सब्जेक्ट का टेस्ट देना, समझ गए। संडे को डेली टेस्ट देना अपने आप को परखने के लिए, समझ गए। अब उड़ जाओ,
जितने सोए थे सो गए, लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, अब उठने की बारी है। समझ गए? तो अभी से 4 महीना बचा है बस आप लोगों के पास। अगर अभी नहीं उठे ना तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। समझ गए ना? तो अभी जो टाइम टेबल बताया हूँ उसी पे आप लोगों को चलना है और ध्यान लगा के मेहनत करना है। समझ गए? ताकि तुम्हारा और घर वाले परिवार वाले का नाम रोशन हो। और मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्द आईएमपी क्वेश्चन भी लाने वाला हूँ, जो पूछा ही गया है और जो पूछा जाएगा। समझ गए? चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए या शेयर कीजिए। अगर कुछ नहीं लगता है तो कुछ मत कीजिए। समझ गए? लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हर वो स्टूडेंट टॉप करे जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। समझ गए? मेरे नज़र में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका भलाई नहीं चाहता मैं। समझ गए? और मेरा अभी इस चैनल पे कुछ कुछ वीडियो अपलोड किया हूँ वैदिक गणित का, कैसे गुणा करते हैं। आप देखना चाहोगे तो उसको भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय।